नमस्कार। आप सुन रहे हैं पहली सी मोहब्बत, लॉस्ट डायमंड इन सर्च गोल्ड मेरे साथ। पिछले एपिसोड में हमने जाना था विचित्रा का घर वापस आना और कुछ प्यार भरे लम्हात सदफ के साथ। सदफ का ईशा की पिक्चर्स देखना और उसके लिए विची के चेहरे का भाव भी नोटिस करना। ईशा का सिन्हा का प्यार ना कबूल करना और सदफ का बेबी को लेकर विचित्रा से बात करना। तो ये था पिछला एपिसोड। आइए आगे के एपिसोड में चलते हैं। डोरबेल की आवाज़ पर सदफ ने अपने कदम डोर पर किए थे और उसने डोर खोलते ही एक नाम लिया था, ईशा। यस, डोर पर ईशा थी जैसा कि विचित्रा ने बताया था। आप सदफ, राइट? आओ, अंदर आओ। सदफ ने पूरा दरवाज़ा खोलकर पूरी तरीके से अंदर आने के लिए कहा था ईशा को। नाइस टू मीट यू मैम। अभी आप मिली कहाँ हैं मुझसे? पहले मिल तो लीजिए, बैठिए। सदफ ने अपना सीधा हाथ सोफे की तरफ फैलाया था और उस पर ईशा आकर बैठ गई थी। सदफ भी सामने, बिल्कुल सामने बैठ गई थी। मैंने तो तुम्हारी पिक्चर्स देखी थी विची के लैपटॉप में, तब तुम्हें पहचाना, लेकिन तुमने? सदफ ने ये ईशा से पूछा था। मैं विची में विचित्रा मैम के से आपके बारे में इतना सुन चुकी हूँ कि लग ही नहीं रहा कि मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। जब ईशा ने विची कहा था तभी सदफ की भवें सिकुड़ गई थी और उसने उसकी बात को सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा कर टाल दिया। आपका घर बहुत सुंदर है, ईशा ने कहा। हाँ, मैंने डिज़ाइन किया है, सदफ ने कहा था और अपनी गर्दन को ऊंचा कर लिया था। और मैंने विची से तुम्हारे बारे में बहुत सुना, सदफ ने कहा। हाँ जी, वो सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बातें करती हैं, एक आपके बारे में और एक अपनी किरदार निशा के बारे में। ईशा ने अपनी गर्दन को नामे हिलाते हुए सदफ के सामने ये बात कही थी। हाँ, और वो निशा अब तुम हो, सदफ ने कहा। जी, ये विचित्रा मैम को लगता है और ये मेरी बहुत बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि उन्होंने मुझे निशा के किरदार के लिए चुना। ईशा की बात थी। ये तो विचित्रा मैम की मेहरबानी है, वरना उनकी मूवी में मैं जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल कर लेती। सदफ सिर्फ और सिर्फ अपनी ना जानने वाले भाव और ना जानने वाली आंखों से ईशा की बातें सुन रही थी और इसको देख रही थी। सदफ बहुत एलिगेंटली बैठी हुई थी, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से। उसकी बात पर हैरान होकर सदफ ने पूछा, अच्छा, मगर तुम तो कन्विंस नहीं हो रही थी ना? तुम्हें मनाया था विची ने बहुत? ये पूछा था सदफ ने। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया? ईशा की बात पर चौंक गई थी सदफ। इससे पहले कि वो कुछ बोले, विचित्रा के कदम इन दोनों की तरफ बढ़ गए थे और विचित्रा आकर सीधा सदफ के बगल में बैठ गई थी और उसके सर को चूम लिया था अपने करीब करके, और ये सब सामने बैठी ईशा देख रही थी। तो आप लोग तो मिल चुके होंगे, तो ये कष्ट करने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, विचित्रा ने कहा था। हाँ विजय, इंट्रोडक्शन तो बहुत दूर की, अब तो हम बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, विजय ने अपने लबों को सिकोड़ा था ये कहकर। अच्छा विजय, तुम यहाँ इनके साथ बैठो, मैं इनके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर सदफ अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा देती है। आपके पार्टनर तो बहुत एलिगेंट हैं, ईशा ने बहुत धीमे से कहा था और विचित्रा ने अपनी बहू को उचका लिया था बहुत प्राउडली। ठीक कहा तुमने, एलिगेंटली ब्यूटीफुल। सदफ मेरी लाइफ है, मेरी सांसें हैं। ये कहते हुए विचित्रा की आंखें बहुत प्यार से भर गई थी और उन्हें नोटिस कर रही थी सामने बैठी ईशा। तभी विचित्रा ने अपनी बातों को आगे किया। मेरी ज़िंदगी का सूरज है,
मेरी जितनी भी फ़िल्में हैं, जितनी भी फ़िल्मों से मेरा नाम हुआ है, उसकी सारी कथाएँ, सारी कहानी, सारी स्क्रिप्ट मेरी सदफ़ ने ही लिखी है। बहुत गहरी है मेरी सदफ़, बहुत गहरी। जानती हो, इसकी इमेजिनेशन बहुत बहुत ऊपर है, बहुत गहरी है। कोई भी सानी नहीं है इसकी इमेजिनेशन का। और निशा का किरदार भी इसी ने लिखा है। ये कहते हुए विचित्रा सोफे पर सीधी हो गई थी और फिर से अपनी बातों में कुछ शब्द जोड़े थे। चेहरे पढ़ लेती है ये, इसे आंखें पढ़ना आता है। आंखों में देखकर बता सकती है कि कोई कितना काबिल है। तभी तो मैं तुम्हें अपनी सदफ से मिलवाना चाहती थी। इस बात पर ईशा थोड़ा चौंक जाती है। अच्छा, और उन्होंने अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ईशा ने अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए पूछा था। तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, विचित्रा ने उसे बहुत शांत होने के लिए कहा। और ये आपको कैसे मालूम? ईशा ने पूछा। तुम मेरी पसंद हो, तुम्हें मैंने सेलेक्ट किया है और मेरी सदफ आंखें बंद करके मेरी पसंद की चीज़ों को अपनाती है, अप्रूवल देती है। ये कहकर ईशा उसे बहुत संदेह भरी नज़रों से देखती है। तभी सदफ जूस का एक गिलास लेकर कुछ स्नैक्स लेकर आती है और सामने वाली टेबल पर रख देती है। थैंक यू, ईशा ने कहा। वेलकम। सदफ ये कहकर विचित्रा के बगल में बैठ गई थी। और नहीं, अच्छा तो वो मेरी ड्यूटी है, विचित्रा ने कहा। और ये कहकर विचित्रा ने ईशा के सामने अपना चेहरा किया। एक्चुअली मैं अपनी जान के लिए चाय खुद बनाती हूँ, क्योंकि इसे मेरे हाथ के बगैर की चाय पसंद ही नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है। ये कहकर विचित्रा उठ गई थी और सदफ उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। तभी ईशा ने कहा, क्या मुझे मिल सकती है थोड़ी सी चाय? सॉरी सॉरी ईशा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ सदफ के लिए चाय बनाती हूँ और किसी के लिए नहीं। विचित्रा ने ये मुड़कर कहा था और मुड़कर वो वापस किचन की तरफ भी बढ़ गई थी और ईशा का चेहरा थोड़ा सा उतर गया था, जिसे सदफ ने नोटिस करते हुए कहा था, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। नहीं 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 सदफ मैम, इसकी ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, ईशा ने कहा। अरे मैं बना देती हूँ, इसमें तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं है। नहीं, इट्स ओके, आई एम फाइन विद द जूस, ईशा ने कहा और जूस की गिलास को अपने हाथ में ले लिया था। ईशा डोंट माइंड, सदफ को तो आदत है, ऐसे ही वो बेफिक्री से सब कुछ कह देती है। आई होप यू डोंट माइंड, ईशा ने कहा। नहीं नहीं, और ये कहते हुए उसका चेहरा सच में झुका सा नज़र आया था, जो बाखूबी नोटिस किया था सदफ ने। अच्छा लगा आपका ऐसा प्यार देखकर, आप अपनी भलाएं लिया कीजिए, ईशा ने ये सदफ से कहा था। हाँ, रोज़ लेती हूँ और रोज़ अपने भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ इस पागल को मुझे देने के लिए, सदफ ने ये बहुत गर्व से कहा था। अच्छा ईशा, क्या तुमने कभी प्यार नहीं किया है? सदफ के सवाल ने ईशा को थोड़ी देर के लिए खामोश कर दिया था। नहीं नहीं, तभी तो लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कहानियों में होता है, ईशा ने अपनी बात का उनकी बात का जवाब दिया था। सदफ मैम, क्या आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चों की बात पर सदफ को खामोश कर दिया था ईशा ने। नहीं, लेकिन बहुत जल्द होगा, हमारी प्लानिंग है, सदफ ये कहकर बहुत बहुत एक सुर्खी वाली मुस्काई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ईशा ने कहा था और अपनी बात को आगे किया था। और सदफ मैम, आपने बताया नहीं कि मैं आपको कैसी लगी निशा के किरदार में? ईशा ने अपनी बात बहुत सीधे तरीके से पूछ ली थी, लेकिन सदफ उसे सिर्फ और सिर्फ देखती नज़र आई थी। और उसकी खामोशी पर ईशा ने कहा था, हाँ लगता है अभी तक आप श्योर नहीं हैं। ईशा की बात पर हंस दी थी सदफ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, एंड आई एम श्योर, आई होप एंड आई एम श्योर बोथ कि तुम निशा के किरदार को अच्छा निभाओगी। क्योंकि जब मैंने निशा का किरदार लिखा था तो मेरे जहन में, मेरे दिमाग में, मेरी इमेजिनेशन में एक बहुत मैच्योर, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की थी, तो उस हिसाब से मैंने निशा का किरदार लिखा था। एंड अगर विची ने तुम्हें चूज़ किया है, तुम्हें फ़ाइनल किया है,
तो तुम कर लोगी, कुछ तो बात होगी जो विची ने तुम्हें फाइनल किया। सदफ ने सीधे सीधे उसकी बात का जवाब दिया था। तब तक विचित्रा 2 चाय के कप लेकर आ गई और सदफ के ठीक बगल में बैठ गई। ये लो माई जान, तुम्हारी चाय। थैंक यू माय लव। और विचित्रा ने अपना रुख जो है ईशा पर किया। तो क्या कैसा लगा मिलकर मेरी सदफ से? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ईशा ने स्माइल करते हुए कहा। तो ठीक है, कल सुबह शार्प 8 AM हम रिहर्सल स्टार्ट कर देंगे और मैं चाहती हूँ कि तुम जब आओ तो निशा के किरदार में आओ, निशा की तरह बन कर आओ। मैं समझी नहीं विची मैम, आई मीन विचित्रा मैम। विची सुनकर फिर से सदफ ने घूरा था ईशा को। मेरा मतलब ये है कि तुम पूरी स्क्रिप्ट पढ़ चुकी हो, निशा के किरदार को जान चुकी हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जब स्टूडियो में आओ तो निशा बनकर आओ, ईशा नहीं, विचित्रा ने कहा था। और उसके बाद ये तीनों अपनी अपनी चाय और अपना अपना जूस पीते नज़र आए थे। सोफे पर सदफ अपनी कुछ काम कर रही थी अपनी स्क्रिप्ट बुक में और विची भी अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। विची, ये सीन नंबर 10 में मैंने बदलाव कर दिया है, तो तुम देख लो और अगर कुछ और लगे तो बता दो प्लीज़, ताकि मैं चेंज कर सकूँ। ओके, थैंक यू, विची ने कहा। विची ने अपना रुख सदफ की तरफ किया। तुमने बताया नहीं जान कि तुम्हें ईशा कैसी लगी? सदफ थोड़ी देर खामोश होकर विचित्रा का चेहरा देखने लगी थी। ठीक है, और फिर उसने अपनी बात कही थी। बस ठीक है, सदफ को देखकर विचित्रा ने पूछा। हाँ, आई मीन खूबसूरत है, अग्रेसिव है, अच्छी आवाज़ है, अच्छा दिखती है, लेकिन समथिंग इज़ मिसिंग एंड आई एम नॉट श्योर। सदफ ने सीधा सीधा सच्चाई से अपनी बात विचित्रा के सामने रख दी थी। नॉट श्योर मतलब? विचित्रा ने अपनी चिन को रब करते हुए पूछा। मेरा मतलब इनमेच्योर है, सिंसियरिटी, ये सब, क्योंकि बहुत मुश्किल रोल है। कर लेगी? सदफ ने विचित्रा से पूछा था। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आई थिंक कर लेगी। सदफ ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया था विची की बात सुनकर। होप सो, सदफ ने अपनी बात कही थी और एक डरी हुई निगाह से उसने विचित्रा को देखा था। विची, क्या ईशा तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती है? सदफ की इस बात पर खुशकी से हंस दी थी विचित्रा। क्या मेरी बीवी जल रही है? क्या मेरी बीवी को किसी और से जलन हो रही है? विचित्रा ने हंसते हुए पूछा था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों जलूंगी? सदफ ने कहा। गुड, वेरी गुड, विचित्रा ने कहा था। वैसे मुझे जलना चाहिए। अच्छा, वो क्यों? क्यों नहीं? मेरे पार्टनर होके सुबह शाम सिर्फ निशा 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 करते रहते हो, तो जलना चाहिए मुझे, सदफ ने कहा था और एक प्यार भरा शक्ल बनाई थी उसने। हाँ, और मुझे मुझे तो तुम भूल गई हो। सदफ की बात पर हंसती थी विचित्रा। हंसो नहीं, मैं आई एम सीरियस विची। सदफ, तुम एक किरदार से जलेस हो रही हो? हाँ, एक किरदार से जल रही हूँ। हर उस चीज़ से जलूँगी जो तुम्हें मुझसे दूर करे। ये कहते हुए सदफ चिपक जाती है अपनी विचित्रा से और विचित्रा उसे अपने बाहिने बाजू में भर कर कहती है। ये नहीं हो सकता सदफ, मुझे तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता। विचित्रा ने बहुत बहुत प्यार से कहा था। कोई नहीं कर सकता। जब मैं मरूंगी भी ना, तो तुम्हारी गोद में सर रख कर मरूंगी। प्लीज़ ये सब बातें मत किया करो, क्यों बकवास करते रहते हो? अरे बाबा, सच कह रही हूँ मैं, विचित्रा ने कहा। हाँ, तो ऐसे सच मुझे नहीं सुनने, समझी तुम? और सदफ ये कहकर विचित्रा के सीने में घुस जाती है। सुबह हो जाती है और शार्प 8 बज चुके होते हैं। विची अपने स्टूडियो में है और उसकी नज़र
घड़ी पर पड़ती है। वक्त आगे बीत जाने के बाद ईशा मैडम अपने कदम स्टूडियो में रखती हैं और उन्हें सब देखते हैं। सॉरी, इस स्टूडियो में ये नहीं है तो इनको रास्ते नहीं पता, कैबिन्स नहीं पता। तो ये एक इंसान से पूछती हैं, विचित्रा मैम, निशा आई मीन ईशा, उस शख्स ने इनसे पूछा था। हाँ, चलो मेरे साथ। और वो शख्स इनको लेकर विचित्रा के पास आ जाता है। बॉस, निशा। विचित्रा अपना चेहरा ईशा पर करती है और अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। मैंने तुमसे क्या कहा था? शार्प 8 AM, 8 बजे। घड़ी देखो। ईशा ने अपनी नज़र घड़ी पर की। 8:10 हो रहे थे। तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, पूरे 10 मिनट, विची ने कहा। और विची ने अपनी नज़रें ईशा के चेहरे पर की। चेहरे पर करने के बाद उसकी नज़रों ने पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक ईशा को देखा और फिर अपनी नज़र अपने असिस्टेंट पर की। राहुल, इन्हें चेंजिंग रूम दिखाओ। ओके बॉस, राहुल ने कहा था। चेंजिंग रूम में जाओ और अपना फेस वॉश करके आओ। विचित्रा ने बहुत कड़े अल्फाज में ईशा से ये कहा था और ईशा उसे सिर्फ चुपचाप देखती नजर आई थी। जाओ, जो मैंने कहा वो करो। राहुल, लेकर जाओ। विचित्रा ने ऑर्डर दिया इन दोनों को और इन दोनों के कदम चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे। स्टूडियो के पार्किंग लॉट में एक बड़ी सी कार एंट्री लेती है और इस कार में है आज के सुपरस्टार, आजकल के चल रहे सुपरस्टार रेयान कपूर, जो विचित्रा के प्रोजेक्ट में कबीर का रोल करेंगे, जो अपोजिट होगा निशा के। और ये अपने कदम अब स्टूडियो की तरफ बढ़ाने लगते हैं। और एक बात है कि जो ईशा है वो रेयान कपूर की फ़ैन है, बहुत बड़ी वाली फ़ैन। तभी राहुल ईशा को लेकर वापस विचित्रा के पास आता है। विचित्रा अपनी नज़रें घुमाकर ईशा पर करती है। हाँ, दैट्स द वन, ये चाहिए मुझे। गुड, वेरी गुड। विचित्रा ने अपना रुख सीधा ईशा पर किया। रूल नंबर 1, 8 बजे बोला है तो 8 बजे, एक भी मिनट इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये सुनकर ईशा ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था। एंड अदर वन इज, आज से सेट पर तुम ईशा नहीं हो, निशा हो। और निशा वो किरदार है जो अपनी खूबसूरती से बेखबर है। वो अलग क्यों है? क्योंकि वो अपने आप से बेखबर है, अपने में ही रहने वाली है, मगर फिर भी अपने आप से बेखबर है। होप कि तुम समझ गई होगी, विचित्रा ने ईशा से कहा था। और ईशा ने सिर्फ अपनी गर्दन को हाँ में हिलाया था। और एक और बात, रेयान कपूर आ रहे हैं तो उनसे मिलो। मैं जानती हूँ कि तुम उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हो, लेकिन अपने आप को काबू में रखना। इतने में रेयान कपूर अपने कदम इस तरफ लेकर आ जाते हैं और रेयान कपूर आते ही विचित्रा के सामने अपना हाथ फैलाता है और कहता है, हेलो बॉस, हाउ आर यू? आई एम फाइन रेयान, हाउ आर यू? विचित्रा ने उसकी बात का जवाब दिया था, मैं ठीक हूँ। और ये कहते हैं रेयान अपने चेहरे से चश्मा हटा लेता है और उसकी नज़र पड़ती है ईशा पर और वो अपना हाथ ईशा के सामने फैला देता है। हाय, आई एम रेयान कपूर। हाय, आई एम निशा। ईशा नहीं, निशा। रेयान, ये निशा है, इन्हें निशा पुकारेंगे सेट पर, और तुम कबीर हो, नॉट रेयान कपूर, विचित्रा ने कहा। जब रेयान ने ईशा को देखा था तो विचित्रा के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे, क्योंकि उसे शायद रेयान का घूरना पसंद नहीं आया था जो वो ईशा के साथ कर रहा था। तो बॉस, रिहर्सल शुरू करें, रेयान ने बड़ी उत्साहिता से बोला था। नहीं रेयान, तुम्हारी रिहर्सल कल से शुरू होगी। आज से सिर्फ और सिर्फ मैं निशा के साथ रिहर्सल करूँगी। क्यों बॉस? क्योंकि तुम्हारी रिहर्सल में तुम्हें सिखाने की ज़रूरत नहीं। ओके बॉस, ठीक है, तो आप अपनी निशा को उठना बैठना चलना बोलना सिखाइए, मैं आपको कल ज्वाइन करता हूँ। ये कहकर रेयान यहाँ से चला जाता है और ईशा उसे घूरते हुए देखती है। ओके, तो चलें निशा, विचित्रा ने निशा से कहा। मैं एक सेकंड निशा, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? चलो,
विचित्रा उसका हाथ पकड़ती है और वो अपने कैबिन में लेकर जाती है। कैबिन में ले जाकर वो अपने आप को ईशा के ठीक सामने करती है और अपने सिस्टम पर उसकी बहुत सारी पिक्चर्स जो उसने जोहान्सबर्ग मिली थी उसे ओपन कर देती है और अपनी ही पिक्चर्स देखकर ईशा हैरान हो जाती है और उसके हैरानी भरे चेहरे को निहारती है विचित्रा। तो देखा तुमने मैम, ये मेरी फ़ोटोज़ हैं? हाँ, तुम्हारी फ़ोटोज़ हैं। ये तुम ही हो, मेरी निशा। देखो, ये मेरी नज़र से देखी हुई निशा है, तो तुम्हें भी अपने आप को मेरी नज़र से देखना होगा। ये तुम ही हो, कोई और नहीं है। बस तुम्हें ये मानना होगा, तुम्हें मेरे नज़र अपने अंदर करनी होगी। समझी तुम? विचित्रा ने बहुत संजीदगी से ये ईशा से कहा था। जी, जी मैम। चलो, मुझे लगता है तुम्हें एक चाय की ज़रूरत है। चलो। विचित्रा फिर से ईशा को लेकर आती है और कैंटीन में जाती है। खुद नहीं बनाती, कैंटीन में बनाकर ये दोनों चाय पीते हैं। तुम्हें बुरा लगा मेरी बात का? विचित्रा ने बहुत कोमलता से पूछा ईशा से। नहीं मैम, लेकिन क्या? लेकिन आपने मुझे सबके सामने जाने के लिए कहा, सबके सामने मुंह धोने के लिए कहा, वो मुझे बहुत बहुत गलत लगा। ईशा ने सीधा कह दिया था अपनी बात को। तो तुम्हें बुरा लगा? आप मुझे अलग ले जाकर भी कह सकती थी, अकेले में कह सकती थी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, लेकिन आपने सबके सामने कहा। ईशा की ये बात सुनकर विचित्रा बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। अच्छा लगा मुझे ये जानकर, पहली बार मुझे किसी ने मेरी कमी याद दिलाई है। आई लाइक इट। और ये कहते हुए उसने अपनी चाय का सिप लिया। आज का एपिसोड पूरा हुआ। कौन किसके दिल में घर कर रहा है ये पता लग रहा है आपको? तो कमेंट करके बताइए। स्टोरी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइए। मेरे शब्द दिल तक पहुंच रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।